सुप्रभात बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एक धोखेबाज मित्र की कहानी सुनाऊंगी। रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह काफी दयालु और ईमानदार था। वह रोज अपने खेतों पर काम करता और उसी से अपना घर चलाता था। राजू के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था। उसकी मदद से वह सारी खेती किया करता था। एक दिन वह भीमा को हरी हरी घास खिलाकर खेतों पर ले जा रहा था कि रास्ते में राजू का एक मित्र नंदू मिला। नंदू काफी आलसी आदमी था। वह राजू को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पर सुनाता और उसका दिल जीत लेता था। वह भी राजू के साथ उसके खेत पर चला गया। राजू के लहलहाते खेत को देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, इसके बैल को लेकर हमें भी खेती करनी चाहिए। अब उसने राजू से कहा, मित्र, तुम तो जानते हो पिछले साल मेरी फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण मुझे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम अपना बैल मुझे देते तो मैं इस बार फिर खेती करता। मेरे ऊपर काफी कर्ज हो जाने के कारण मैं बैल खरीद नहीं सकता। तुम्हारे सिवा कोई अपना है भी नहीं जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ। राजू उसकी बातों पर आ गया और पूछा, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें जरूर मदद करूँगा। बताओ क्या करना है? नंदू ने कहा, तुम जैसा मित्र जिसके पास हो उसे मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम अपनी बैल कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? मुझे अपनी खेत पर नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारी बैल की जरूरत है। मैं तुम्हारे बैल की देखभाल भी अच्छी तरह करूँगा। राजू के कहने पर नंदू, इतनी सी बात, तुम मेरे बैल ले जाओ और मैं जितने दिनों में तुम्हारे खेतों का काम नहीं हो जाए तब तक तुम बैल अपने पास रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। नंदू ने धन्यवाद कहा और कहा, तुम मेरे मित्र ही नहीं भाई भी हो। मैं बैल ले जाता हूँ, जल्द ही वापस कर दूंगा। नंदू खुशी खुशी राजू का बैल भीमा को लेकर चला गया, लेकिन बैल को वापस करने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में कई खुराफात बातें आ रही थी। उसने सोचा, मैं राजू को कितनी आसानी से मूर्ख बनाकर उसका बैल ले आया। अब मैं इसका बैल वापस न करूँगा तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं इसे बेचकर थोड़े पैसे कमा लूँ तो धन की तंगी हालत कुछ ठीक हो जाएगी। नंदू ने उस बैल को बड़े व्यापारी के हाथों में बेच दिया। कुछ दिनों बाद राजू को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसे फसल काटने और नई फसल उगाने की जरूरत थी। राजू के पास दूसरा कोई साधन भी नहीं था। उसने सोचा, नंदू को मेरे बैल ले गए काफी दिन हो गए, वह बैल वापस करने आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही चलकर अपना बैल वापस ले आता हूँ। यह सोचकर वह नंदू के पास गया और कहा, भाई नंदू, तुमने कहा था कुछ दिनों में तुम मेरा बैल वापस कर दोगे, लेकिन तुम नहीं आए। अब मुझे भी अपने खेतों पर काम करना है। क्या मैं अपना बैल वापस ले जा सकता हूँ? नंदू ने कहा, क्या बताऊँ राजू, तुम्हारा बैल कुछ दिनों से बीमार है। जब वह ठीक हो जाता है तो मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। राजू नंदू की बात को सच मानकर वापस अपने खेतों पर चला गया और अकेले ही अपने फसलों को काटा और दूसरे फसलों को उगाने का काम भी किया। कई दिनों के बाद भी नंदू राजू का बैल लेकर नहीं आया। अब राजू को अपने बैलों की चिंता होने लगी। वह फिर नंदू के पास गया और बोला, क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया? मुझे बैल की जरूरत है, मेरा वापस कर दो बैल। नंदू ने कहा, मैंने अभी अभी बैल को चरने के लिए भेजा है, वह आ जाता है तो मैं उसे लेकर आता हूँ। राजू को नंदू की बातों पर शक हुआ, लेकिन वह एक दिन और इंतजार करने की सोचकर वहां से चला आया। रास्ते में राजू को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने राजू को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें नंदू के घर जाते देखा। तुम्हारा बैल नंदू बड़े व्यापारी के हाथों बेच दिया है। बेटा, तुम्हें उस दुष्ट के बातों में
नहीं आना चाहिए था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजू के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन राजू बोला, मैंने तो नंदू को सच्चा दोस्त माना था। उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया, पर अब यह ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरा बैल खुद वापस लेकर आएगा। बाबा, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ बेटा, बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ। राजू बाबा को सारी बात बताकर घर चला आया। कुछ दिनों बाद नंदू उसी रास्ते से जा रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने नंदू को पास बुलाया तो नंदू पूछता है, क्या बात है बाबा, आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बाबा ने कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि राजू तुम्हारे घर किसी बैल के लिए आता है। नंदू ने कहा, हाँ, मैंने सुना है वह बैल उसे किसी साधु महात्मा ने दिया था और कहा था उसके पास यह बैल रहेगा, उसकी फसल लहलहाते रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। नंदू ने कहा, क्या बात करते हो बाबा, जरा सा पैसे के लिए मैं अमीर बनने का मौका गंवा दिया। मैं अभी उस व्यापारी से बैल खरीद लाता हूँ, लेकिन कहीं वह दूसरे व्यापारी को न बेच दिया। नंदू उसी समय व्यापारी के पास जाता है तो देखता है भीमा बैल व्यापारी के पास है। वह मन ही मन खुश होता है, इसने बैल को बेचा नहीं है। नंदू बोला, मैं इस बैल को लेने आया हूँ। व्यापारी बोला, मैं इस बैल को देना नहीं चाहता, क्योंकि यह बैल अकेले 10 आदमी का काम करता है, लेकिन अगर तुम लेना चाहते हो तो इसका तिगुना ज्यादा पैसे लूंगा। नंदू बोला, ठीक है, मुझे यह सौदा मंजूर है। नंदू उस व्यापारी को पैसे देकर वापस ले आता है बैल। इधर राजू पहले से नंदू के घर में मौजूद था और उसने बैल को के साथ नंदू को देखकर बोला, नंदू भाई, लगता है आज मेरा बैल वापस मिल जाएगा। नंदू अचंभित रह गया और बोला, हाँ हाँ राजू, मैं तुम्हारा बैल लेकर तुम्हारे घर जाने वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गए। लो अपना बैल, तुम वापस ले जा सकते हो। राजू खुशी खुशी अपना बैल लेकर घर की ओर चल देता है और नंदू मुंह देखता रह जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।